देख लेंगे आज रात को, है ना। आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत कर देते हैं कहाँ से, तो अब आते हैं किसका शासन शुरू होगा। तो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आपको पता होगा 1853 जो है कि आपको अंतिम था। 1853 के बाद क्या हुआ, तो 1853 के बाद जो है कि 1857 की क्रांति हुई। और 1857 की क्रांति में जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है कि सारा एकाधिकार को समाप्त करके किसके हाथों में दे दिया गया, तो जो है कि आपको ब्रिटिश ताज के हाथों में जो है कि आपको दे दिया गया, है ना। क्राउन के हाथों में जो है कि आपको दे दिया गया। अब यहाँ से चलेगा ताज का शासन। दिख रहा है क्या। जी सर। ताज का शासन जो है कि आपको चलेगा। ताज का शासन कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से जो है कि आपको शुरू होगा 1858 से 1858 शुरू से होकर 1947। 1947 तक। 1947 तक जो है कि आपको चलने वाला है ताज का शासन जो है कि आपको चलेगा, ठीक है ना। चलिएगा जरा सुनिएगा, बात कर लेते हैं। इसी में जो है कि पहला आएगा जिसका नाम होगा 1858 का जो है कि शासन भारत शासन अधिनियम। पहला 1858 का 1858 का भारत शासन अधिनियम। चलिएगा लिखना शुरू कीजिए। 1858 के भारत शासन अधिनियम को लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट जो इसमें लिखा लिखा जाएगा लिखिएगा पहला पॉइंट। सर। ठीक है, लिखे। पहला पॉइंट लिखिएगा। इसमें जो है कि आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को जो समाप्त कर दिया गया, लिखते हैं हम भी। किनके तरफ से इतना रिपीट हो रहा है, बंद कीजिए, है ना। बंदे करके रखिएगा आर्यन यादव, आप ही की तरफ से रिपीट हो रहा है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त किया गया। समाप्त किया गया और इसका अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दिया गया। और इसका अधिकार अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दिया गया, है ना। क्या समाप्त हो गया 1858 में, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की पद को जो है कि आपको समाप्त कर दिया गया। और इसका अधिकार किसको, तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को जो है कि आपको सौंप जो है कि आपको दिया गया। आगे लिखेगा दूसरा नंबर, भारत सचिव पद का सृजन किया गया। भारत सचिव पद का सृजन किया गया। सृजन या बनाया गया, बनाया गया, बनाया गया। और सचिव के ऑफिस का व्यय भारत से लिया जाएगा। तीसरा नंबर, ये जो भारत सचिव था ना, भारत सचिव का, भारत के सचिव का व्यय भारत से लिया जाएगा।
किसके रूप में? होम चार्ज के रूप में। चार्ज के रूप में, होम चार्ज के रूप में जो है कि आपको लिया जाएगा। ठीक है। होम चार्ज लिखे हैं सर। हाँ, होम चार्ज के रूप में लिया जाएगा। चौथा पॉइंट लिखिएगा। चौथा है, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया गया। ठीक है। गवर्नर जनरल का पद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? वायसराय जो है कि आपको कर दिया गया है ना, वायसराय कर दिया गया। और इस प्रकार प्रथम वायसराय कौन बना? प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग जो है कि आपको बना, और यही लॉर्ड कैनिंग जो है कि आपको भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। ठीक ना, कोई दिक्कत? अंतिम गवर्नर जनरल भी था। ठीक है, आगे लिखिएगा 5 नंबर। अच्छा सचिव को 5 नंबर, मुगल सम्राट का पद। क्या? भारत सचिव जो है ना, ब्रिटिश मंत्रिमंडल से जो है कि आपको चुना जाता था। इसी समय में देखिएगा आगे चल के जो आएगा मार्ले मिंटो आएगा, तो मिंटो उस समय कौन था? मिंटो जो है कि उस समय जो है कि आपको क्या था? तो मार्ले जो था राष्ट्र सचिव था, और मिंटो जो है कि आपको क्या था? गवर्नर जनरल था। आगे सब चल के जो है कि यही सब आते रहेगा, है ना। जो 1909 वाला घटना आपको जो है, 1909 वाला घटना जो है कि आपको दिखाएंगे उस समय। ठीक ना। अभी तो स्टेनली रहता है ना शायद। स्टेनले, हाँ, स्टेनले को बनाया जाता है। स्टेनली को जो है कि आपको पहली जो है कि वायसराय उसी को बनाया जाता है, स्टेनली को। ठीक है। हाँ। ठीक ना, आगे लिखे। आगे लिखिएगा, मुगल सम्राट का पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट का पद को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। छठा लिखिएगा, राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। संसद के सर तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, राज्य सचिव और ये वायसराय में? हाँ, तो वायसराय बड़ा होगा। वायसराय एज ए प्रधानमंत्री, एज ए राष्ट्रपति के रूप में वर्तमान में, है ना, बड़ा वो होगा। ये और कार्यों का प्रधानमंत्री के निर्माण रूप में ये राज्य सचिव। पर उस समय प्रधानमंत्री का नहीं है मानिए, है ना। उस समय प्रधानमंत्री नहीं है मानिए, उसका सेवा को जो है कि देखने वाला सबसे बड़ा अधिकारी जो है कि आपको यही था, है ना। राज्य सचिव होता था उस समय, है ना। राज्य सचिव था, प्रति उत्तरदायी होगा। उत्तरदायी होगा। ठीक है, उत्तरदायी होगा। और लिखिएगा 7वां नंबर पॉइंट। 7वां नंबर पॉइंट लिखिएगा, 1858 की घोषणा पत्र
घोषणा पत्र कौन पढ़ा था? कौन पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग। कैनिन पढ़ा, सही है। कैनिन जो है कि आपको पढ़ा। कब पढ़ा था कैनिन? 1 नवंबर 1858 को। कहाँ पढ़ा गया 1 नवंबर 1858 को? इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो है कि पढ़ा था, ठीक ना। और ये घोषणा पढ़ने का जो है कि घोषणा किसने दिया था? महारानी विक्टोरिया ने। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था लॉर्ड कैनिन 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ा था, सही है ना। अब लिखिएगा अगला जो हेडिंग होगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। चले आगे। महारानी क्या था सर? हाँ, महारानी क्या था? महारानी विक्टोरिया है ना, महारानी विक्टोरिया। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम। अठारह सौ अंठावन सॉरी 1861, सॉरी 1858 तो हो गया ना, अब 1861 ना आएगा। अठारह सौ इकसठ। लिखिएगा पहला, पहला लिखिएगा इसमें। लिखिएगा पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक जो है कि आपको दर्जा दिया गया। पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक दर्जा दिया गया, वैधानिक दर्जा दिया गया। जिसकी शुरुआत, पोर्टफोलियो की शुरुआत, जिसकी शुरुआत कब से हो जाती है? तो 1859 से होती है। किसके समय? कौन करता है? तो लॉर्ड कैनिन। कैनिन जो है कि आपको कर देता है ना। कैनिन के द्वारा तो शुरू किया गया था, लेकिन वैधानिक दर्जा कब मिला था? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत जो है कि पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक दर्जा जो है कि आपको दिया गया है ना। आगे चलते हैं। ये क्या इस था? अधिनियम, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो है कि आपको कानून वगैरह जो है ना बनाया जाता था, शासन व्यवस्था कैसे चलाना है नहीं चलाना है उसके बारे में जो है कि प्रणाली था, है ना, प्रणाली था, उसी को जो है कि आपको दिया गया था, है ना। आगे लिखिएगा, यह अधिनियम द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया। दूसरा में, यह अधिनियम द्वारा वायसराय को वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया, है ना। पूछेगा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के तहत मिला? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है कि आपको दिया गया, है ना।
आगे लिखिएगा, इस अधिनियम के तहत इसी में था क्या कि ये अध्यादेश जो होगा वो 6 मंथ तक ही होगा? हाँ, अध्यादेश जो होगा 6 मंथ तक ही वैलिड होगा, है ना, इसी में था, है ना। कानून जो बनेगी वो 6 मंथ तक ही बनेगी, है ना। 6 महीने के बाद ये अभी भी कानून तो खत्म वही, हो जाता है। हाँ तो अभी भी तो वही है, सेम सिस्टम है, अभी भी वही है कि अगर जो है कि आपको कानून कोई अध्यादेश पारित होता है, ऑर्डिनेंस पारित होता है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, तो संसद जिस दिन खुलेगी उसके जो है कि आपको, है ना, 6 सप्ताह के अंदर में क्या करना पड़ेगा, संसद से जो है कि उसको पास करवाना पड़ेगा। अगर नहीं पास होता है तो वो जो है कि आपको विल कैंसिल हो जाएगा, है ना, विधेयक कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा नंबर का पॉइंट लिखिएगा, इस अधिनियम द्वारा अठारह में बंगाल में, कौमा 1886 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिमी 86 या 66? 86, हाँ 66 होगा, ना, 86 नहीं 66, हाँ 66 होगा, सीमा प्रांत, प्रिंट हो गया होगा, सीमा प्रांत। और 1867 में 97? पंजाब में, पंजाब, हाँ 97, 97। 1897 पंजाब था। 1862, 66 और 97। 97 पंजाब में, पंजाब में 67। विधान, नहीं, 67 तो 97। होना चाहिए। वही तो विधान 62 परिषद का गठन बासठ। किया गया, लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है 97। अच्छा रुकिए देख लेते हैं, लक्ष्मीकांत 66, 67। देखिए 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, 1867 पंजाब के विधान परिषद का गठन। देख लेते हैं, लक्ष्मीकांत देख रहे हैं तो सही है दिया होगा, एक बार हम भी लक्ष्मीकांत चेक कर ही लेते हैं। सही है, लक्ष्मीकांत दिया होगा तब तो कोई टिप्पणी नहीं करना है ना। लक्ष्मीकांत जब दिया होगा तब तो कोई टिप्पणी नहीं करना। 1861, 1892, है ना, 1897 देख लेते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत बंगाल 1861 में, वाले देखिए ना, 3rd नंबर पॉइंट। हाँ बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में 1862 में, है ना, और 66 और जो है कि 1897 विधान परिषद का गठन हुआ। ठीक है, 97 विधान परिषद, पंजाब में नहीं, विधान 97 परिषद, है, यहाँ पे 667 लिखा विधान हुआ है। परिषद का गठन किया गया, किया गया, है ना, गठन जो है कि आपका अच्छा, किया गया। एक बार इसको ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, तो 62 है कि 61 बोल रहे थे अभी? 62 कंफर्म है, 62, 62, 62। 66 और 97, ठीक कंफर्म, है ना। इसी के तहत चौथा नंबर का पॉइंट लिखिएगा, चौथा 1862 में कोलकाता में, क्या पीछे कर दें, देखिए हो गया ना। 1862 में कोलकाता में, कोलकाता कॉमा मद्रास कॉमा बंगाल, बंगाल नहीं था बम्बई था, ठीक ना, बंगाल नहीं बम्बई, बम्बई में इसका गठन किया गया, हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का गठन किया गया, हाई कोर्ट का गठन जो है कि आपको किया गया, है ना, 1862 में। आगे लिखेगा, पांचवा, किनके तरफ से इतना आवाज आ रहा है को,
सांस जो ले रहे हैं ना, माइक के पास ले आके बंद कर लीजिएगा अपनी, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए बंद करके रखिए सब, आगे आते हैं। लिखिएगा, वायसराय को अपनी कार्यकारिणी परिषद में 12 सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। वायसराय को अपनी कार्यकारी परिषद में 12 सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार मिला, ठीक है। और कम से कम कितना दिया था? अधिक से अधिक तो 12 था, कम से कम 6 दिया था। कम से कम 6 था। जी। लिख लीजिए नोट में डाल के। 1892 में कम से 16 कर दिया और 10 कर दिया। 6 था, अधिकतम 12 था सदस्य थे। ठीक, 1892 पे आते हैं अब। सर नीचे कीजिए। देखिए 1874 में कुछ किया था क्या? 1874 में, 1874 में कहाँ कोई ऐसा कोई किया है काम? कुछ काम हुआ था, कुछ चीज तो होगा, कोई अधिनियम नहीं आया होगा तो, है ना। अधिनियम नहीं था। हाँ, अधिनियम नहीं आया होगा, है ना, ऐसे होगा। 1892 का अधिनियम, वो 1773 वाले में ना हाई कोर्ट का गठन किया क्या था कोलकाता में हाई कोर्ट थोड़ी ना 1774। है। 1773 के एक्ट के तहत 1774 में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है कि आपको किया गया कोलकाता में, सॉरी, है सुप्रीम ना। 1892 का अधिनियम। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा, कम से कम 10 और अधिकतम 16 सदस्यों को चुना जाना था। कम से कम 10 और अधिकतम 16 सदस्य चुना जाना था। निर्वाचन पद्धति की प्रारंभ जो है कि इसी से हुआ है 2 नंबर में। प्रारंभ हुआ तीसरा लिखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही, वायसराय को अपनी कार्यकारिणी परिषद में क्या बोलते तीसरा, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को, केंद्रीय विधान परिषद में, विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का
करने की अधिकार दिया गया, सीधा मगर सर वोट एक देने बार का अधिकार नहीं थे। एक बार लिखवाए हाँ थे फिर लिखवाए सर। हाँ, फाउंडेशनल क्लास शुरू हुआ है, मगर वोट देने का अधिकार नहीं, वोट देने का अधिकार नहीं था। उधर दरोगा जखनी चल रहा था, उसने लिखवाए हुए थे, है ना, टारगेट में, शाम को 4:30 बजे वाला में, है ना। चलिए इतना हो गया, चलिएगा 1892 खत्म। आइए 1909 पर, 1909 मार्ले मिंटो अधिनियम। सर करे आगे, इसी के लिख बदल ली से क्या? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली इसी को बोलते हैं ना। अब प्रत्यक्ष निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली का निर्वाचन प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। माने तो इसलिए दिया गया था ना। हाँ, अप्रत्यक्ष का, है ना, निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ नहीं हुआ, यहाँ लिख नहीं दिए, है ना। इसी में ये भी नारा दिया गया था ना, प्रतिनिधित्व तो नहीं तो कर नहीं। हाँ प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया 1892 में। लिख लीजिए तब। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, चौथा नंबर पर पॉइंट होगा। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का भारतीयों द्वारा दिया नारा, गया था। नारा भारतीय द्वारा दिया गया, द्वारा दिया गया, दिया गया। अमा कौन भैया आई बड़ा ना। चलते हैं आगे, आगे बात कर लेते हैं मार्ले मिंटो एक्ट पर, 1909। 1909 मार्ले मिंटो अधिनियम, 1909 का था मार्ले मिंटो अधिनियम। चलिएगा, लिखिएगा इसमें, मार्ले मिंटो अधिनियम लिखिएगा। विधानमंडल, विधानमंडल का आकार एवं संरचना में वृद्धि किया गया। पहला, विधानमंडल के आकार एवं संरचना में वृद्धि किया गया। सीट को बढ़ाकर कितना कर दिया गया वृद्धि करके? सीटों का वृद्धि कितना से कितना हो गया? 16 से 60 16 हो से गया। 16 से 60 हो गया, 16 से 60 जो है कि आपको हो गया, है ना। दूसरा लिखिएगा, सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान किया गया। विषय पर प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान
दिया गया। तीसरा लिखिएगा, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया। है ना? अब बताइए, इस समय जो है कि आपको वायसराय कौन थे? 4 नंबर वायसराय। लॉर्ड ओ मिंटो। लॉर्ड मिंटो थे। और राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले। लॉर्ड मार्ले थे। इसीलिए उसको मार्ले मिंटो सुधार जो है कि आपको किया कहा गया। आगे लिखिएगा। कीजिए सर। हाँ हाँ आ रहे थे हैं, ना? आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो लिख लिए, लिख लीजिएगा, जल्दी हटाइएगा, बोलिएगा। हुआ, चलते हैं आगे। इस अधिनियम द्वारा पहली बार लिखते रहिए, इस अधिनियम द्वारा पहली बार द्वारा पहली बार किसी भारतीय को किसी भारतीय को कार्य परिषद में किसी भारतीय को कार्य परिषद के सचिव के रूप में शामिल किया गया। शामिल होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे पहले व्यक्ति। ठीक है, हो गया, चले आगे। हो गया सर। चलिए आगे फिर चलते हैं। पीछे कर दें, क्या कर दें? वायसराय था सत्येंद्र टैगोर था कि प्रसाद सिन्हा था? सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे, टैगोर नहीं थे। ठीक ना, सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे। वो तो आईसीएस वो वाला में तो हो गया। सिविल सर्विस वाला में था ना। हाँ, वो आईसीएस वाला में हो जाएगा वो। ठीक ना, जो आप बोल रहे हैं। चलिएगा, अगला लिखिएगा। अगला होगा 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? द्वैध शासन।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। इसको अगस्त घोषणा भी ना कहा गया है। इसको अगस्त घोषणा कहे के जी, लिए, ऐसा कुछ तो नहीं सुना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को। ये अगस्त में ही शायद आया था, इसीलिए। हो सकता है था फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम अधिनियम था। पहली बात इसमें लिखना शुरू करते हैं। इस अधिनियम के पारित होने के समय इस अधिनियम के पारित होते समय भारत के वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड। फोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। राज्य सचिव मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू थे, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है कि आपको कहा गया। पहला तो बात यही लिख लिए, दूसरा बात लिखिएगा। इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया गया। प्रांतों में सर द्वैत शासन, हाँ सर ये क्या बोलते हैं, द्वैत शासन और द्विसदनीय व्यवस्था में क्या डिफरेंस है सर? थोड़ा हाँ, कंफ्यूजन द्विसदनीय है, समझा व्यवस्था दीजिए। जैसे अब द्विसदनीय व्यवस्था जो है, उच्च सदन निम्न सदन जो होता था ना, लोकसभा राज्यसभा, वो है द्विसदनीय व्यवस्था। और द्वैत शासन मतलब कि दोहरा शासन, है ना। राज्य का शासन, उसके बाद जो है कि आपको संघ का शासन, है ना, वो जो है कि आपको होता था द्वैत शासन। और द्विसदनीय मतलब उच्च सदन और निम्न सदन जो होता था, उसी को द्विसदनीय व्यवस्था के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है ना। द्वैत शासन में जो है कि आपको विषय था, एक आरक्षित विषय था और एक हस्तांतरित विषय था, है ना। हस्तांतरित था। अभी लिखवाएंगे वो सब, आगे बातों को रखेंगे ही, ठीक ना। इस प्रणाली के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली, प्रांतों के लिए द्वैत शासन प्रणाली शुरू किया गया प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली शुरू किया गया। द्वैत शासन में क्या था? एक था आरक्षित, दूसरा था हस्तांतरित। आरक्षित, दूसरा था हस्तांतरित। हस्तांतरित तीसरा लिखिएगा। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई।
सर केंद्र लिखे हैं सर। हाँ, केंद्र 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 में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाया गया। एक था उच्च सदन, दूसरा था निम्न सदन। उच्च सदन के लिए सीट था 60 गो, निम्न सदन के लिए सीट था 144 गो। 144 सदस्य, मतलब उच्च सदन में कितना सदस्य? 60। और निम्न सदन में 144। निम्न सदन एज अ लोकसभा और उच्च सदन एज अ राज्यसभा बोल दीजिए, राज्यसभा। ठीक ना? राज्यसभा बोल दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, चौथा नंबर का पॉइंट। भारत में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, अधिकार मिला था, अधिकार मिला था। आगे लिखिएगा 5 नंबर बात को, 5वां नंबर बात को लिखिएगा। प्रत्यक्ष चुनाव अपनाया गया था। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली चुनाव प्रणाली अपनाया गया। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाया गया। सांप्रदायिक चुनाव में सिखों को आरक्षण दिया गया। 6 में सांप्रदायिक चुनाव में सिखों को आरक्षण दिया गया। आरक्षण दिया गया, आरक्षण दिया गया। इसमें सिर्फ सिख को ही दिया गया था। सिख था, आंग्ल भारतीय था, यही सब था, ठीक ना? है ना? आरक्षण मतलब छूट ना सर। ना, मतलब कि आरक्षण मतलब कि जगहों से, मतलब कि सीटों का, मतलब कि क्या कहना, सीट का मतलब कि प्रायोरिटी देना उस पे, है ना? इस सीट से मतलब कि सिख जो है कि आपको लड़ सकता था। सिख को, ईसाई को, आंग्ल भारतीयों को, ये सबको जो है कि आपको पृथक निर्वाचन व्यवस्था का जो है कि शुरुआत किया गया, है ना? आगे लिखिएगा, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 7वां नंबर, लोक सेवा आयोग का गठन। लोकसभा न लोक सेवा, सेवा सेवा, अच्छा सेवा लिखा होगा, है सेवा, सर। सॉरी, अच्छा सभा लिखा गया, सेवा होगा, सेवा। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। लोक सेवा आयोग का गठन जो है कि आपको किया गया था। आगे लिखिएगा, इसी अधिनियम के तहत तहत
इसी अधिनियम के तहत आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था का नींव रखा गया। उत्तरदायी शासन व्यवस्था का नींव रखा गया। 9 नंबर के पॉइंट को चलते हैं। इसी अधिनियम के तहत एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया। बजट से अलग कर दिया गया। कब हुआ था? 1924-25। ठीक है, 1924-25 में हुआ था। उन्नीस सौ 24-25 हो गया। और इसी अधिनियम में बोला भी गया था कि हर एक 10 वर्षों के अंतराल पर एक समिति का गठन किया जाएगा और वो समिति जांच करके जो है कि आपको बताएगी, उसके बाद फिर अधिनियम आएगा, है ना। ये भी बात जो है कि आपको बोला गया था इसी में। तो अब बताइए कि 1919 का एक्ट है, मतलब समिति का गठन कब किया जाना चाहिए था? हाँ, आवाज नहीं जा रहा है? 1919 के एक्ट में बोला गया कि हर एक 10 वर्ष के अंतराल पर समिति का गठन किया जाएगा। तो 1919 में 10 जोड़िएगा तभी ना हो जाएगा। कितना होगा 1919 में 10 जोड़िएगा? तो 1929 में गठन करना था। तो 1929 में गठन करना था, ई गठन कर दिया, बवाल मचा दिया। 1927 में ही गठन करके 1927 में किसका गठन हो गया था? साइमन कमीशन आ गया। चलिए वो लिख लीजिए यहाँ पे साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन लिखिएगा नोट में। 1919 के एक्ट में कहा गया था इस एक्ट की जांच के लिए 10 वर्ष के अंतराल पर एक कमीशन का गठन किया जाएगा। एक कमेटी लिख लीजिए। कमेटी का गठन किया जाएगा, मगर 2 वर्ष पूर्व ही कमेटी का गठन कर दिया गया। सर 10 वर्ष पूर्व ना 1927 में? हाँ, तो 1927 में 10 वर्ष पूर्व नहीं, 10 वर्ष, अच्छा पूर्व लिख दिए, 10 वर्ष बाद होना चाहिए, है ना। अच्छा 10 वर्ष पूर्व मतलब 1919 के 10 वर्ष पूरा, ठीक तो है पूरा, मतलब उसके बाद वाला में जो है कि आपको किया जाएगा। लेकिन तो 1919 में 10 जोड़िएगा तो कब होगा? 1929 होगा ना।
लेकिन इसका गठन कब यस कर दिया गया? उससे 2 साल पहले, 2 वर्ष जो है कि 1927 पूर्व ही इसका गठन, ठीक है ना, 2 वर्ष ठीक पूर्व है ही सर। जो है कि इसका गठन जो है कि आपको कर दिया गया, है ना। 1927 में ही साइमन कमीशन का क्या हो गया? गठन हो गया। अब आइए लिखिए। आगे चलते हैं, लिखिएगा। नियुक्ति की बात करेंगे। अच्छा, अभी ऊपर चलेंगे, नहीं हो गया। बस अब हो गया लिखिए। ना। जी गठन लिखिएगा। गठन कब हुआ? गठन इसका 8 नवंबर 1927। भारत आया। कौन आया भारत? साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को। सचिव कौन था? बैकेनहेड था। बैकेनहेड था उस समय सचिव, राज्य सचिव, राज्य सचिव बैकेनहेड था। अध्यक्षता किसने किया था? कुछ नहीं बोल रहे हैं जी। सर जॉन साइमन। सर याद ही नहीं है तो कैसे बोल सकते हैं। सर जॉन साइमन के द्वारा अध्यक्षता किया गया। सदस्य कितना था इसमें? यो नहीं पता है। 7 सदस्य था। सातों के सातों कौन थे? अंग्रेज थे। इसीलिए साइमन कमीशन का भारत में क्या हुआ? विरोध हुआ, ठीक ना। विरोध जो है कि आपको हुआ था, इसीलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। श्वेत कमीशन भी कहा गया। इसी में एक लाठी लग जाता है। किसको लाठी लगता है? लाला लाजपत राय को इसी में लाठी लगता है, और उसमें जो है कि घायल हो जाते हैं। बाद में चलकर जो है कि आपको इनकी मृत्यु हो जाती है, लाला लाजपत राय की, है ना। तो वही बोलते हैं कि मेरे एक लाठी का, अंग्रेज के एक एक लाठी का जो है कि आपको क्या होगा? प्रहार ताबूत का अंतिम कील जो है कि आपको साबित होने वाला है, ठीक ना। और इसी में साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट अपना सौंप देता है। रिपोर्ट लिखा है, रिपोर्ट का प्रकाशन। रिपोर्ट आया, किसका रिपोर्ट आया? साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया। कब आया? 1930 में। 1930 में साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया। और इसी रिपोर्ट के आधार पर किसका आयोजन किया गया? इसी रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। गोल, क्या सब लिख दे रहे हैं? गोलमेज इतना ये सब मेलन का पॉलिटिक्स में पढ़ना है क्या? आयोजन किया गया। पॉलिटी में नहीं है, मुख्य रूप से मॉडर्न हिस्ट्री का केस है। लेकिन ये 10 साल के बाद ये बोला गया था, इसीलिए केस को पढ़ा दिए। ऐसा कोई इसका जरूरत नहीं था यहाँ पे, ठीक ना। इसे इसका कोई जरूरत नहीं था यहाँ पे, ठीक है। सर कोई जरूरत नहीं था इसका। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन किया गया हाँ, था। साइमन कमीशन के रिपोर्ट पे जो है कि जो रिपोर्ट आया ना, उसी के आधार पर गोलमेज सम्मेलन, उसी के रिपोर्ट पे विचार करने के लिए जो है कि आपको क्या किया गया? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो है कि आपको किया गया। क्योंकि सांप्रदायिक दंगा तो पहले तो फंसा के चला गया था, है ना। उसी में देखिएगा तो गोलमेज सम्मेलन जो है कि मुख्य रूप से सांप्रदायिक चीज के लिए आपको होता है। जब जहाँ पे जाते हैं, गांधी जाते हैं, अंबेडकर जाते हैं। अंबेडकर तो पहले से रहते हैं, गांधी जाते हैं तो उनका बात नहीं मानते हैं। उसके बाद सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा किया जाता है 1932 में, है ना। केस देखे होंगे। उसके बाद फिर पूना पैक्ट होता है यरवदा जेल में, है ना। वहां पे जो है कि गांधी और अंबेडकर के बीच होता है, जहाँ पे कितना सीट? तो 71 से बढ़ाकर 147 सीट जो है कि आपको कर दिया जाता है ना। सर समझ रहे बात? 19 सर
1919 से पहले महिला लोग वहीं थी। नहीं, उससे पहले वोट नहीं दिया जाता था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट वही 1919 वाले एक्ट में। चलिए इतना ही हुआ 1935। कल चर्चा करेंगे। कल जो है कि मुख्य रूप से अब समाप्त हो पाएगा ये, है ना। इसमें बच गया 1919। 1919 तक तो हो ही गया। कल चर्चा करेंगे 1935 चर्चा करेंगे कल। 1935 करने के बाद जो है कि चर्चा करेंगे क्रिप्स प्रस्ताव 1942, कैबिनेट मिशन 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चर्चा करने के बाद इसको समाप्त कर देंगे। उसके बाद जो है कि भारत का निर्माण पृष्ठभूमि को देखेंगे, है ना। फिर आ जाएंगे अनुच्छेद 1, 2, 3। उसके बाद तब नागरिकता, है ना। अभी तो नागरिकता आने में समय है, अभी चलेंगे। अभी तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया होगी, है ना। अभी नागरिकता आने में संबंधित है, समय लगेगा थोड़ा सा भी, ठीक ना। ये रहा आज का आपका, ठीक है। 1935 और